हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 साइंस में चैप्टर 6 का एक टॉपिक है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है ये पढ़ने से पहले अगर आपको हमारे पिछली वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हमारे पास सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब उसकी स्पीड। क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत धीरे होती है, स्लो होती है। हमने पीछे पढ़ा कि स्लो रिएक्शन होती है। कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो हमें कभी कभी क्या करना होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो है तो उसको हमें फास्ट करना है, या कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट है तो उसको हमें क्या करना है, स्लो करना है। ठीक है, तो इन केमिकल रिएक्शन को स्लो फास्ट करने के लिए या इनकी स्पीड को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं, और उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट बोला जाता है। ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है। substances which can changes the rate of reaction but itself remain unchanged after completion of the reaction are called as catalyst, and this process is known as catalysis। कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद वो सब्सटेंस क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। वो सब्सटेंस खुद कभी चेंज नहीं होगा, कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट कभी भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस रिएक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बस वो केवल क्या करेगा, उस रिएक्शन की रेट को चेंज करेगा, उस रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा। अगर स्लो है तो उसको फास्ट कर देगा, अगर फास्ट है तो उसको स्लो कर देगा। इसी को क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट बोला जाता है। अब हम बात करें कि कैटलिस्ट जो होता है उसको हम डिनोट कहाँ करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको पीछे भी एक बताया था एग्जाम्पल कि हम कैटलिस्ट को, जो हमारे एरो होती है उस एरो के ऊपर डिनोट किया जाता है। जैसे 2KClO3 जब 2KCl और 3O2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है सॉरी, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारे पास ये एक कैटलिस्ट होता है। और ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ाता है। हमने पीछे ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन में पढ़ी थी, देखना आप पीछे। स्लो रिएक्शन होती है, और जब हमारे पास स्लो रिएक्शन होती है तो अगर हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है तो हम इसमें क्या डालते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं। और मैग्नीज डाइऑक्साइड डालने से इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हम इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये इस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी हैं कि हमारे पास कैटलिस्ट के टाइप क्या क्या हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स। सबसे पहले हम इसके स्टेट के बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फिजिकल स्टेट के बेसिस पर फर्स्ट टाइप होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। कौन सा होता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, होमोजीनियस कैटलिस्ट में, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट, उसके अंदर कैटलिस्ट और उसके प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो।
तीनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो। ध्यान रखना, होमो मतलब हमेशा क्या होता है, सेम, सिमिलर। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट अगर सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं कि मेथिल एसीटेट जब CH3COO CH3 को CH3COO इसको हम बोलते हैं मेथिल एसीटेट, और इसकी जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, वो लिक्विड होती है। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है, CH3COOH एसिडिक एसिड बनता है। CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास CH3OH भी बनता है। CH3OH मेथेनॉल इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड में होता है। और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इसमें काम में आता है HCl, जो कि क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए CH3COOCH3 जिसको हम मेथिल एसीटेट बोलते हैं, जब हम इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ कैटलिस्ट कौन सा काम में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में आता है, ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड और CH3OH मेथेनॉल। ध्यान से देखिए, यहाँ इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, ये भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। AQ मतलब होता है एक्वियस, एक्वियस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में घुला हुआ है, मतलब ये भी लिक्विड है। यहाँ एक्वियस सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड है। और CH3OH भी क्या होता है, लिक्विड होता है। मतलब यहाँ सबकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, सबकी फिजिकल स्टेट सेम है। और अगर हमारे पास सबकी फिजिकल स्टेट सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, होमोजेनियस कैटलिस्ट। एक एग्जांपल हम और देखते हैं कि जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं, जब हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से, तो यहाँ हमारे पास बनता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। क्या बनती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और इसमें जो कैटलिस्ट काम में आता है वो आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। तो देखिए ध्यान से, ये सबका फिजिकल स्टेट सेम है, गैस है, गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सबका अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास दूसरा जो है वो होता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखिए, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, नाम से पता चल गया आपको। हेट्रो मतलब होता है डिसिमिलर, अलग अलग। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, N2+3H2 जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर 2NH3 बनता है अमोनिया, ठीक है। और ये कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन होता है उसकी प्रेजेंस में बनता है। यहाँ देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है और अमोनिया भी हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इनकी क्या हो गई, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो गई, फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई, इसलिए हम इस कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे। एक हमारे पास एग्जाम्पल और होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ वेजिटेबल घी बनता है। क्या बनता है, वेजिटेबल घी, ठीक है। वेजिटेबल घी को बनाने के लिए हमारे पास एक निकल
कैटलिस्ट काम में आता है जो कि सॉलिड होता है। यहाँ हमारे पास वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस होती है और वेजिटेबल घी भी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ध्यान से अगर देखें, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, निकिल जो हमने कैटलिस्ट काम में लिया, निकिल जो हमने कैटलिस्ट काम में लिया वो सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ वेजिटेबल घी भी क्या है, लिक्विड है। तो ध्यान से देखिए, इनके फिजिकल स्टेट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास था फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं कि इनके एक्शन के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं। किसके बेसिस पर, एक्शन के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ध्यान से देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंक्रीज होना, तभी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ भी हमारे पास वही है कि ऐसे कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जो किसी रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की रेट को, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने पहले भी पीछे भी पढ़ा कि जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ होता क्या है कि जब हम इसमें नाइट्रस ऑक्साइड डालते हैं तो इसकी रिएक्शन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा आपको नाम से ही पता चल गया होगा पॉजिटिव के बाद में, कि ऐसे कैटलिस्ट, ठीक है, ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या कर दे, डिक्रीज़ कर दे। ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या कर दे, डिक्रीज़ कर दे, मतलब उसकी स्पीड को कम कर दे, तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। जैसे हमारे पास होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड 2H2O2, जब हम इसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं, जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं, तो ग्लिसरॉल क्या करता है, इसकी रिएक्शन को बहुत कम कर देता है, स्पीड को कम कर देता है, रेट को कम कर देता है, इसलिए हम इस ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस ग्लिसरॉल को क्या बोला जाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। अब एक जो हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है क्लोरोफॉर्म की, कि क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो क्या होती है। ध्यान से देखिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हमने खुले में रख दिया तो वो अपने आप क्या हो जाती है, रिमूव होने लग जाती है, अपने आप बाहर निकलने लग जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लग जाती है। जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्या करने लग जाती है, रिएक्शन करने लग जाती है। और अगर हम इस रिएक्शन को कम करना चाहें, अगर हम इसको स्पीड को कम करना चाहें, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके अंदर एथेनॉल डालते हैं, C2H5OH, एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। एथेनॉल जब इसमें मिलाया जाता है तो यहाँ हमारे पास क्या बनती है, एक केमिकल बनता है फॉस्जीन। कौन सा केमिकल बनता है, फॉस्जीन केमिकल बनता है, 2COCl2 2HCl, ये होता है फॉस्जीन। ठीक है, ये फॉस्जीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होती है। तो इस पॉइजनस गैस को अगर हमें रोकना है, अगर इस पॉइजनस गैस को अगर हमें रोकना है तो क्लोरोफॉर्म को हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से बचाना होगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव कैटलिस्ट होता है एथेनॉल। एथेनॉल नेगेटिव कैटलिस्ट इसलिए होता है क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन की स्पीड को कम करने के लिए हम इसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, एथेनॉल इसमें मिक्स किया जाता है। एथेनॉल मिक्स किया जाता है किस लिए,
ताकि इसकी स्पीड कम हो सके और हमारे पास ये फोस्जीन गैस कम से कम बन सके। अगर फोस्जीन गैस कम से कम बनेगी तो नुकसान कम होगा, और अगर हम इसमें एथेनॉल नहीं मिलाएंगे तो फोस्जीन गैस बहुत जल्दी बनेगी, और फोस्जीन गैस होती है बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, जो कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो कैटलिस्ट है वो है ऑटो कैटलिस्ट। कौन सा है? ऑटो कैटलिस्ट। देखिए ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है। यहाँ हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट होता है एक ऐसा कैटलिस्ट, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट के जैसे काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट के जैसे वर्क करे, प्रोडक्ट खुद उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, उसी को क्या बोला जाता है? ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है CH2COO C2H5, इसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड और एथेनॉल। ठीक है, जब हम इस एथिल एसीटेट को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एक तो एसिटिक एसिड बनता है, दूसरा एथेनॉल बनता है। तो होता क्या है, ये जो एसिटिक एसिड होता है, जैसे ही हमारे पास ये एसिटिक एसिड थोड़ा सा बनता है, ये एसिटिक एसिड क्या करता है? इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, और ये खुद ही क्या करता है? कैटलिस्ट के जैसे वर्क करता है। ये जो प्रोडक्ट है वो खुद ही क्या करता है? कैटलिस्ट के जैसे वर्क करता है। प्रोडक्ट बनते ही तुरंत ये इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑटो कैटलिस्ट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है बायो कैटलिस्ट। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट होता है? बायो कैटलिस्ट होता है। बहुत ईजी है कि जब अगर हम बात करें बायोकेमिकल रिएक्शंस की, बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। जैसे हम बात करें एनिमल्स की, ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, उन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कैटलिस्ट काम होते हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट काम आते हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। हमारे पास ऐसी रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है, और इन बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट काम आते हैं उनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। माल्टोज जो होता है वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। किसके कारण? माल्टेज के कारण। किसके कारण चेंज होता है? माल्टेज के कारण चेंज होता है, और माल्टेज यहाँ पर एक कैटलिस्ट के जैसे वर्क करता है। ये जो रिएक्शन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसलिए इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और माल्टेज जो है वो एक कैटलिस्ट के जैसे काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये ऑटो कैटलिस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें और होती है। ठीक है, एक होता है कैटलिस्ट प्रमोटर, एक होता है कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर सब्सटेंस मिलाते हैं, तो उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। लेकिन
होता क्या है कि कभी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट हमने मिक्स कर दिया तो वो कैटलिस्ट क्या करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। कैटलिस्ट भी क्या करने लग जाता है, बहुत धीरे धीरे वर्क करने लग जाता है। कैटलिस्ट भी क्या करता है, बहुत धीरे वर्क करता है। तो हमें क्या करना है, उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। हमें ये बताना है उस कैटलिस्ट को कि वो कैटलिस्ट क्या करे, थोड़ा जल्दी वर्क करे, थोड़ा उसकी रेट को जल्दी बढ़ाए। तो हम क्या करते हैं, उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस हमारे पास काम में आते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट प्रमोटर बोला जाता है। किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस काम में आते हैं उनको क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट प्रमोटर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। और ये अमोनिया गैस हमने अभी पीछे भी देखा था कि इसकी मदद से होती है, आयरन की मदद से होती है। ये कैटलिस्ट है, लेकिन ये आयरन क्या करता है, बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें एक और सब्सटेंस मिलाते हैं, मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम क्या करता है, इस आयरन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इस आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ये आयरन फिर इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये मोलिब्डेनम जो है वो किसके जैसे वर्क करता है, कैटलिस्ट प्रमोटर के जैसे वर्क करता है, क्योंकि ये कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाता है, ना कि रिएक्शन की स्पीड को, ठीक है। ये किसकी स्पीड को बढ़ाता है, कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ाता है। आगे हमारे पास इसका जो अपोजिट होता है वो होता है कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है, कैटलिस्ट पॉइजन इसको बोला जाता है, या फिर हम इसको कैटलिस्ट इनहिबिटर भी बोलते हैं, कैटलिस्ट इनहिबिटर, ठीक है। कैटलिस्ट पॉइजन या कैटलिस्ट इनहिबिटर, अभी मैंने बताया जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करे, डिक्रीज़ करे, ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट पॉइजन बोला जाता है या कैटलिस्ट इनहिबिटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करे, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करे, उसको क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट पॉइजन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कि क्या क्या हमारे पास कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू से हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल इक्वेशन की रेट को चेंज करता है, ठीक है। रेट को क्या करता है, चेंज करता है, केवल और केवल रेट को चेंज करता है, वो खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। वो केवल रेट को चेंज करता है, खुद उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में दूसरा जो है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में हम काम में लेते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम काम में लेते हैं, ठीक है। जो कैटलिस्ट होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में काम में लिया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि क्या हर रिएक्शन के लिए एक ही कैटलिस्ट काम में आता है, नहीं। तो हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, वो सबके एक कॉमन कैटलिस्ट को हम सभी रिएक्शन में काम में नहीं ले सकते। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। जो कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। इनिशिएट मतलब उसको शुरू नहीं करता है, ठीक है, उसको स्टार्ट नहीं करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हम कैटलिस्ट काम में नहीं ले सकते हैं, वो केवल और केवल उसकी रेट को बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें
कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि हमारे पास अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने पीछे भी बताया था, ये ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से पहले तो प्रोडक्ट बनेगा और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है और उसमें हमने कैटलिस्ट भी काम में लिया है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, जितनी स्पीड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बढ़ाता है उतनी ही स्पीड वो किसकी रखता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की रखता है। जितनी स्पीड उसकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की होती है उतनी ही स्पीड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की होती है। वो दोनों की स्पीड में कोई चेंज नहीं रखता है, दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर इनका होना चाहिए और हर एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अलग होता है। अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो भी चेंज हो जाती है, और अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर उस कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रॉपर्टीज़ कैटलिस्ट की। यहाँ कैटलिस्ट टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।